यार क्यूट सा जानवर है, इसको ले जा सकता ना मैं कराची लेके जाता। हिरन की तो बहुत सी किस्में हैं। अच्छा जी। और सबका गोश्त हलाल है? हाँ, सबका गोश्त हलाल है। ज़ेबरा हलाल है। ये हलाल है? हाँ हलाल है, क्यों नहीं हलाल है। किस तरह खा सकते? हाँ बिल्कुल खाएं। गधे की नस्ल नहीं? नहीं गधे नहीं है ये, तो बिल्कुल उनकी बस मुशाबत है, लेकिन गधा नहीं है ये। प्यारा जानवर है, देखने तो इसको। यूरोपियन ग्रेटर फ्लेमिंगो। बेरोजगार किस्म के शेर लग रहे हैं मुझे जो कमारे होते हैं ना, रोजगार की वजह से रिश्ता नहीं मिलता, बेरोजगारी की वजह से, ये उस टाइप के लग रहे हैं। गैंडे ही गैंडे, वो इतने बड़े बड़े गैंडे। कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मुझे 1 साल पहले गैंडा बोला था। कोर्ट ने बोला कमबख्त तुझे 1 साल पहले बोला था, अब क्यों केस कर रहा है? कह रहा है गैंडा मैंने कल ही देखा है। ये तो कोयटा का दुम्बा लग रहा है तो खानदानी वैसे। ये बहुत डेंजरस है, ये मारेगा ना, झड़क करके मारेगा। और चोंच तो देखो ना, स्टील की बनी हुई। हाँ, और ये पंजों से बंदे को चीर फाड़ देता है। इसमें जो है ये शेर है, 3 मादा और 3 नर बैठे हुए। ये मुझे इन सब का सुसर लग रहा है। हाँ, ये क्या है? वुल्फ। ये भेड़िया है, भेड़िया, एयर वुल्फ। 2 मिनट में ये चीर फाड़ देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जापान के जू में हैं। गुम्मा सफारी पार्क है ये, गुम्मा सिटी का सफारी पार्क है। गुम्मा सिटी का सफारी पार्क है। अच्छा, यहाँ हिदायत ये है कि गाड़ी के शीशे नीचे नहीं करने हैं। पर इंसान गाड़ी में बंद होते हैं, गाड़ी में बंद होगा, जानवर खुले होंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के जू में ये होता है कि जानवर बंद होते हैं, इंसान खुले होते हैं, या उल्टा है, जानवर खुले इंसान बंद है। ये सेटअप है। शीशा खोलने की इजाजत नहीं है, थोड़ा सा तो खोल सकते हैं ना। ये देखिए, ये ज़राफ़ा इधर आया। ये क्या है? ये हिरन है ना, बड़े साइज के, माशाल्लाह। ये बड़े भैंसों से भी बड़े लग रहे ये बड़ी पैकिंग के हिरन है। हैं। जंगली भैंस जा रहे, जंगली भैंस। हाँ, जंगली भैंसा। नर शीशा खोल ले थोड़ा सा, अगर ये लोग शीशा खोलेंगे तो आएंगे, बहुत खतरनाक। नहीं आएंगे तो बंद कर देंगे ना। ये क्या बे? एक सिंह टूटा हुआ। वो देखिए जी, इतना बड़ा गैंडा है। ये क्या है? ये गैंडा यही है? वो गैंडे पे एक लतीफ़ा सुनाओ। जी सुनाए। वो एक आदमी ने किसी को गैंडा बोला, जी, मोटे आदमी को ना, उसने 1 साल के बाद कोर्ट में केस कर दिया कि इसने मुझे 1 साल पहले गैंडा बोला था। कोर्ट ने बोला कमबख्त तुझे 1 साल पहले बोला था, तो अब क्यों केस कर रहा है? कह रहा है गैंडा मैंने कल ही देखा है। तो उसको पता ही नहीं। ये है जंगली भैंसा, इसका भी गोश्त खाते होंगे लोग ना। खाया आपने कभी? जी पिशावर में ईदों में हलाल होता है। ये देखो भाई, भैंसे। जंगली जो नर होता है, चाहे वो हिरन हो या भैंसा हो या गाय हो, हाँ। जंगली हो, और मादा जो हो वो जंगली ना हो, हाँ, तो उस पे कुर्बानी होती है। हाँ, मादा पे जो जानवरों का नस्ब है ना, वो माँ से चलता है। माँ से चलता है। अगर माँ उसकी पालतू है माँ उसकी पालतू है तो वो जानवर भी पालतू जानवर कहलाएगा। अच्छी बात नहीं। अगर माँ उसकी जंगली है तो वो उस पे फिर कुर्बानी नहीं, फिर कुर्बानी नहीं होगी। ये मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा मौलवी साहब से आप लोग सुन ले कि किसी को, लोगों को जी। मालूमात मिले। इंसानों का नस्ब बाप से चलता है, ये इंसान की फजीलत है। गाड़ी वाले से पूछते हैं ना, हम ज़्यादा पूछते हैं। ये हुकूमती गाड़ी है, ये हुकूमती गाड़ी है। ये हिदायत देने के लिए। ये जापानी है, गवर्नमेंट की गाड़ी है, गाइड करने के लिए। तू को करा, अफ्रीका करा, ऑस्ट्रेलिया करा, अमेरिका से है, लेकिन ये अभी यहाँ पे पले बड़े नस्ल अमेरिका की लेके आए जंगली। अच्छा अच्छा अच्छा। नस्ल अमेरिका का है, लेकिन इधर दोनों गैंडे गैंडे ही गैंडे, वो इतने बड़े बड़े गैंडे। ये गेंडे देखो, ये किसी को ये नोक मारेंगे उसकी, तो ऐसी। थोड़ा सा खोल लो शीशा। थोड़ा सा खोल लो। एक मिनट। मुफ्ती साहब, अगर ये वाकई जो है ना, उसने जो गाली दी थी तो उसको 1 साल बाद पता चली है, वो बहुत खतरनाक बात है। हाँ। और मुफ्ती साहब इसका स्किन को देखो यार, ये कितनी सख्त स्किन है इसकी। बहुत सख्त स्किन है। ये अमेरिका के गैंडे हैं, है ना? इसने ये बताया, लेकिन अभी यही नस्ल इनकी पैदा हुई है। वो देखो गधे पे स्वेटर पहनाया हुआ है। ये गधे को स्वेटर पहनाया हुआ है। सॉरी, ज़राफ़ा बन गया। हाँ। वो बहुत बड़ा है यार ये। कान देखो इसके नालायक के। इसका क्या हुक्म है मौलवी साहब? इसका तो अभी हमने गौर ही नहीं किया, हलाल है हराम है क्या? ये क्या शरई हुक्म है? अच्छा, आगे जो है ना, ये ज़ेब्रा है। ये रे ज़ेब्रा।
मौलाना साहब जी, ये है हमारे जी यहाँ तो चिड़िया घर है, यहाँ तो जानवरों को देखें। गुस्ताखी। यहाँ तो कमाल की बात है, इस जू में जानवर खुले, इंसान बंद हैं। हमें गाड़ी से उतरने की इजाज़त नहीं है। उतरेंगे तो फिर उतरेंगे, जाएंगे एम्बुलेंस में। हाँ, शीशे खोलने की भी इजाजत नहीं। शीशे भी नहीं। हुए कैसे काले काले हैं यार, पूरी चोंच भी काली है नालायकों की। हमारे कौवे में थोड़ा सा तो हुस्न होता है बहरहाल। और थोड़ा ग्रे होता है ऊपर का। हाँ, ये मुकम्मल ब्लैक है। तो मुकम्मल ही ब्लैक है। सर ये ज़ेबरा जो है हलाल है हराम है? ज़ेबरा हलाल है। हदीस में है ना, हिमारे वहशी हलाल है, हिमारे अहली हराम है। तो ये हिमारे वहशी जिसको हदीस में कहा है वो ज़ेबरा ही तो है। तो कितनी स्पीड से खा रहा है, सुना? कैसे स्पीड से खा रहा है। सब एक मिनट मौलाना साहब, जी जी, ज़ेबरा ज़ेबरा एक सेकंड, ज़ेबरा कैसा? हिमारे वहशी है ना हदीस में इसको। ये हाँ हलाल है? हाँ, हलाल है, क्यों नहीं हलाल है। किस तरह खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खाएं लोग। वहाँ तंजानिया में मैं गया था, वहाँ तो बहुत शिकार करके लोग खाते हैं ज़ेबरा। ये गद्दे की नस्ल नहीं? नहीं नहीं, गधे नहीं है ये, मुशाबियत तो बिल्कुल उनकी। बस मुशाबत है, लेकिन गधा नहीं है ये। आप इसको सवारी पे ज़रा सवार तो होकर देखो, फिर पता चलेगा ये गधा है या नहीं है। लेकिन इसकी जो पिछली लात है ना टांग, उसमें बहुत पावर है। इसको जब ये लोग ज़बा करते हैं ना, जो तंजानिया में हमने जो हमारे जो मेज़बान थे उन्होंने बताया कि हम जब शिकार करते हैं तो इसकी पिछली टांग के पीछे नहीं खड़े हो सकते। इसको ज़बा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ताकतवर जानवर है ये। क्योंकि अगर आप इसकी ज़बा के दौरान पिछली टांग की जद में आ गए तो बस आपकी अगली पिछली दोनों टांगें गायब हो जाएंगी। इतनी ज़ोर से लात मारता है ये। जबरदस्त बात बता। हाँ, तो इसका तो गोश्त खाया जाता है बहुत। सामने आ रहे बंदा। नहीं, मैंने ज़ेबरा नहीं खाया, मैंने वो खाई है तंजानिया में, वो जो नील गाय है ना। नील गाय क्या होता है? नील गाय नहीं, जंगली गाय जिसे कहते हैं, दुबली पतली सी। अभी इधर आ जाएगी इंशाल्लाह। ये क्या है? ये वही है, ये वही है। नील गाय? हाँ, नील गाय है ये। अरब की शायरी में इसकी आंखों की बड़ी तशबीह होती है ना। अरब अपनी शायरी में अपनी महबूबा को ये नील गाय की आंखों और हिरन की आंखों से तशबीह देते हैं अरबों की शायरी में। वो बारहसिंगा है, ये पता नहीं क्या है। ये बंदा तो खुलेआम घूम रहा है यहाँ पे। ये इधर का केयर टेक किया है। ये यहीं का आदमी होगा। शीशा चढ़ा हुआ भाई ऊपर, मना कर रहा है। ये बारहसिंगे आपस में लड़े ना और इनके सींग फंस जाएं, फिर ये नहीं निकल सकते। अच्छा। हाँ, फिर ये मर जाते हैं, लेकिन सींग इनके ऐसे फंसते हैं कि निकल नहीं सकते। कि कोई इंसान देख ले और सींग काट दे इनका तो एक अलग बात है, लेकिन ये सींग निकल नहीं सकते जब अगर लड़ाई के दौरान फंस गए आपस में। ये है बारहसिंगा। तो इसमें तो कोई कुंडा सिस्टम भी नहीं है ना? हाँ, बस सींग लेके ही घूम रहे हैं ये। ऐसा है जैसे ट्रॉफी उठाई हुई है ना, कोई मैच जीत के आए हैं, कोई ट्रॉफी उठाई हुई है। माशाल्लाह, अल्लाह का निज़ाम देखो। इन मुल्कों में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जानवर जो है इंसानों से भागते नहीं है दूर, क्योंकि इंसान जानवरों को छेड़ते नहीं है, ये डराए नहीं है लोग। डराते नहीं है, कोई भी नहीं डराता इनको। लिहाजा ये देखो दाएं बाएं घूम रहे हैं। और साथ में केयर टेकर भी घूम रहे हैं। उड़े, ये अलग टाइप का भैंसा है। नीचे ये वो अलग। स्टेडियम। चलो अभी हम आगे चल रहे हैं। और वो इसी पे मेलू। मेलू क्या? बालू। भालू। एक मेलू तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है। रीच के बारे में बोल रहे हैं। रीच तक किसी की रीच नहीं हो सकती, मारता है ना इंसान। ये सही है कि बस सोच है, फिर ये कुछ नहीं कहता, अपने आप को मानो साबित कर। पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं की है। ऐसा ना ट्राई करें फिर हम सो जाएं ये जगह पे। हमजा भी आंसर। ये रीच है, रीच। रीच तक रीच बहुत मुश्किल है। ये तो मेलू ऐसा होता है। मेलू। इसको मेलू बोलते हैं जापानी में, पश्तो में। पश्तो में ये मेलू है। जापानी में मेलू। इसको क्या बोलते हैं? पामो। माशाल्लाह। ये टिक के बैठता नहीं है कभी भी तमीज ये से। असल में वर्जिश करे, खाना नहीं करता, खाना खाया, वॉकिंग पे निकला हुआ वॉकिंग है। पे निकला। वॉकिंग पे दिख रहे हो। ये देखो फिर आएगा, देखो घूम के आगे, ये घूम के फिर घूम के 40 चक्कर मुकम्मल करेगा ये, मुझे लग रहा है। ये इसमें बड़ा जोर होता है, इसको डॉक्टर ने मशवरा दिया, मुझे लग रहा है। बड़ा जोर होता है इसमें। है हाँ, इसका पंजा बड़ा बहुत खतरनाक बहुत पावरफुल है ये। चीर फाड़ के रख देता है इंसान को अगर ये गुस्से में हो ना। वो इसकी वाइफ लग रही है मुझे सामने। ये वाला हाँ, ये जो सामने वाला है। ये हाँ। बात किसने दी? दोनों की नाराज़ी चल रही है मुझे लग रहा है आपस में ना। मशवरा चल रहा है। मशवरा चल रहा है, कोई डिवोर्स पेपर पे लग रहा है मुझे
साइन करने वाले हैं ये, वो साइन कर रहे हैं ना। वो साइन कर रहा है। वो मुझे लग रहा है वो नाराज़ है इससे, और ये जो है यहाँ बैठी हुई है तमीज़ से। आपस के ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं इनके। सर ये दूसरी साइड पर बंदर है। बंदर किधर है? ओए होए, बंदर की छलांग है, मशहूर है भाई। ये देखो बंदर है, ये तो हलीमा ये बंदर के बच्चे हैं। हलीमा को साथ है। बंदर का काम बस 24 घंटे जुए निकालना है। एक पड़ा होगा आराम से, दूसरा जुए निकाल रहा होगा। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, जी हलीमा को ले जाते मिस्टेक कर। हाँ, वो छोटी बच्ची को वो बहुत खुश हो जाती। वो देखो जब फंस गया, वो देखो वो गोरे वो लो बड़े शरारती होते हैं। बंदर हो शरारती ना हो नहीं सकता। पहले दूसरा जुए निकाल रहा था, अभी खुद अपनी जुए निकालेगा। इनका बस शुगल यही है। ये व्लॉग में दे दे। मिला कुछ की मिला कुछ का ना क्या खा रहा है? पत्ते तोड़ के अस्सलाम वालेकुम सैलेड के तौर पे खा रहा है, मुझे लग रही है। कैसे खा रहा है भाई? बकरी की तरह पत्ते खा रहा है। ये देखो, ये अलग नस्ल के बंदर है, कलर इनका अलग है। एक मिनट रुको, सुरमई कलर के बंदर हैं ये। ना बिजो द बिजन गुबासी गुबासी। ये जू में जिस एरिया में हम आए हैं, यहाँ पर अब जानवर बंद होंगे, हम खुले होंगे। इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और जी हम यहाँ पर अभी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। उससे पहले हज़रत शेख इदरीस साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने भी यहीं नमाज़ पढ़ी थी। हम भी यहीं नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की। ये क्या कहलाता है? माशाल्लाह, अब हम आज़ाद हैं, जानवर बंधे हुए हैं। इसको क्या लिखा हुआ है? ये नहीं है, ये तो एक चीज़ का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उफ, ठंड भी हो रही है। मुफ्ती साहब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको लकलक कहते हैं मेरा ख्याल है। एक मिनट, ये बड़ा प्यारा जानवर है, देखने तो इसको। क्या कर रहा है ये पानी में? यूरोपियन ग्रेटर फ्लेमिंगो। अच्छा, हाँ जी, इसका नाम है फ्लेमिंगो। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत है यार। टॉप के और आखिर में भी कंटिन्यू ये जू के लिए गाड़ियाँ भी देखें कैसी हैं। जो पब्लिक को जू लेकर आती है ना गाड़ियाँ भी इसी टाइप की बनाई हुई इन्होंने। अच्छा, यूरोपियन ग्रेटर फ्लेमिंगो, ये नाम है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। रबर खैर, रेड रोजेस है बहुत खूबसूरत। और शाही सवारी भी इधर मौजूद है, जो आप कल कह रहे हैं। अच्छा, ये सफ़ेद चने खा रहे हैं, जो अंडे छोले नहीं सुबह हम नाश्ते में खाते हैं। उनकी सब शाही सवारी में मौजूद है। कहाँ? वो आप जो कह रहे थे, गधा। अरे ये गधा भी इन्होंने चिड़ियाघर में लाके रखा हुआ है यार, हैरत है। इनके यहाँ गधे नहीं होंगे ना? मुझे पता होता मैं अपना नस्ली मुर्गा ले आता। हाँ, नस्ल लेकर जाते हैं। वो भी ये लोग जू में रख देते हैं। ये चीज़ें हम वहाँ नहीं पाल सकते पाकिस्तान में, कराची में? क्या ये इतना खूबसूरत जानवर, इसके अंडे मिल जाएं हमें। हाँ, अंडे मिल सकते हैं, अंडे मिल जाएं इनको वहाँ, हम अंडे मिल सकते हैं, जानवर ले कितना प्यारा जानवर है। ऐसा जानवर आदमी अपने घर में पाले। वो हो आवाज़ो है, सर झुकाए हुए हैं। चलें, ये देखो गधा। ये गधा यहाँ क्यों रखा हुआ है इन्होंने जू में? इसको यहाँ पे नायाब है। खातून इसको घास खिला रही हैं, बहुत शौक से खा रहा है ये। लगता है ये गधे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। और ये गद्दा नस्ली लग रहा है मुझे। हैं? हाँ, कोई ख़ानदानी किस्म का गधा है ये। वाह। और ये टेप भी लगाया उनके। हाँ, ज़ाहिर है गधे को भी बड़े तमीज़ से रखा है इन्होंने। यहाँ के गधा इंसान बन जाएगा थोड़े दिनों में। अरे बकरी भी उधर से आएंगे। एक मिनट, वहाँ से घूम के आएंगे। घूम के आएंगे तो रूटीन हो वाह जाएगी। वाह वाह, बगैर रूटीन के आएंगे तो फिर गलत इस तरह जाएंगे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है भैया। जानवरों में ना इस तरह एक बड़ी अल्लाह ने
नेचर का हुस्न रखा है। सोमाली देखो, सोमाली। क्योंकि जानवर ही नेचर पर रह गए हैं, अब इंसानों में तो बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। एक प्रोटीन से ओह, ये चूहे लग रहे हैं मुझे। ये चूहा है, ये छछूंदर टाइप की चीज़ है। ये है फुडुप्स इसका क्या नाम लिखा हुआ है? पता नहीं क्या हमस्टर है। ये है ये एक नीदरलैंड में एक लड़का है, उसने बहुत सारे पाले हुए अपने घर में। अच्छा, 30 मिलियन उसके फॉलोअर्स, आपने देखा होंगे। ये है क्या? ये उर्दू में क्या कहते हैं इसको? बड़े बड़े नस्ल की बोलते हैं, बड़े सरकार को कहते ये नेवला टाइप की चीज़ लग रही है। और ये फ्रेंडली भी है। अच्छा, फ्रेंडली है ये? हाँ भाई, हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से देखो ऊपर कैसा नेचुरल इन्होंने इनको माहौल दिया हुआ है। आए। इनकी किसी ऊपर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए सारी जिंदगी, लेकिन ये नीचे होते ओए, हैं। देखिए नवली पहचान दे माइलो। नेवले की तरह कोई माइलो, हाँ, ये जंप इसके इतना नहीं होते कि जंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नजदीक होते हैं। माइलो, माइलो, माइलो इसको माइलो बोलते हैं। मैंने एसएस का नाम आता है, ऐसे एसएस का नाम आता है। बड़ा मासूम सा जानवर है। नवली पहचान दे और 12 शोबू कौन नगर के 12 ये बारिश शुरू हो गया। ओए बाप रे और बाप, जापान बारिश का शुरू हो रही है। मौसम का, बारिश का कुछ पता नहीं है। ये अच्छा। हमेशा आने के लिए एक ही है। एक ही में। दो है लेकिन छुपे हुए। मोहम्मद बिलाल ये क्या है यार? कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। चले, ये तो कोयटा का दुम्बा लग रहा है। ये लग रहा है कोई, ये यहाँ के दुम्बे हैं ऑस्ट्रेलियन टाइप। खानदान हाँ है थोड़ा खानदानी वैसे। ये दुम्बा खिलाएंगे जी, जबरदस्त। मतलब मीठा गोश्त। अच्छा, यही ऑस्ट्रेलियन दुम्बे हैं ये जो यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलियन कटते हैं? टाइप है, बिल्कुल ये। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे दुम्बे हैं। अब ये किसी जापानीज से पूछना पड़ेगा ये नस्ल ऑस्ट्रेलियन है या जापानीज है। यार देखो, हम कराची से आए हैं पाकिस्तान से तुम्हारी ज़ियारत के लिए यार। कितना प्रोटोकॉल मिला है इसको। बच्चा इसी के आवाज़ ये जापानीज बच्चे हैं माशाल्लाह। बंदर। इरशाद भाई बोल रहे हैं ये शैतानों के बाप हैं। इसके पास बोतल ये भी क्या है। हंस रहा है? बोतल ये बोतल कोशिश करेंगे तो बोतल इनको दो नहीं, ये बोतल डंडे से उठाएंगे। मेरे साथ वीडियो है, हाँ। इधर से डंडा तोड़ा है, बोतल इधर ऊपर किया, अब ऊपर चला रहे हैं, अंदर नहीं कर रहे। वो वीडियो मेरे पास है, ये अच्छा। देखिए। अच्छा, तो मोबाइल वहाँ खींच दो। मोबाइल खींच लेगा ये, बहुत होशियार होते हैं। हाँ, मोबाइल अंदर कर दे, उड़ी अंदर कर दे। ले गए डंडी। देखो मैं बोतल यूज कर यार आराम से। Frida. सेंटर दे क्रॉस नस्ल क्या लगती है? चलें, ये इसका मूड सही नहीं लग रहा मुझे। मूड से। ओए ये बड़ी प्यारी बत्खें हैं। ये देखिए बतखों का बाप। मैंने अभी अपनी मुर्गियों के नीचे ना ये बतखों का अंडे बाप जो रखे। बैठा हुआ है। ये तो वो है। वो कौन है? अरे वाह, खंजीर नहीं है। ये क्या है भाई? ये क्या है? देखिए नहीं क्या। ये कितनी प्यारी बत्तख है यार। अभी मैंने अपनी मुर्गियों के नीचे ना अंडे रखे, रंगीन कलरफुल बत्तखों के। चूजे निकले बड़े अच्छे अच्छे। अब पता नहीं अल्लाह करे बड़े होकर ऐसी बत्तख बने। यहाँ जानवरों को लोग छेड़ते नहीं हैं। ये तो हर जगह ही हमने देखा है। वाह, ये क्या है? ये 50 kg एक किलो का। ये तो मुझे चूहे की कोई बड़ी नस्ल लग रही है। इसी के साशे होते हैं ना हमारे यहाँ कराची में। ये कोई अजीब सी चीज है। 50 kg बहुत ज्यादा नहीं। 50 kg इसका वजन। 50 kg वजन है। उफ। चलें आगे आ जाएं। मुझे तो ये बत्तख ज़्यादा अच्छी लग रही है जी। बत्तख ज़्यादा खूबसूरत है यार, प्यारी बत्तख है ये। कलरफुल बत्तख है। आपके पास ये शुतुरमुर्ग। ये वाला नहीं, ये शुतुरमुर्ग नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये कराची में हमारे एक दोस्त हैं अलीम पराचा, उनके पास है ये एक ही दफ़ा मारता है बंदे को और बंदा मर जाता है। इतना इसमें पावर बहुत है। इमो पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। ये मारेगा ना, झड़क करके मारेगा। और ये चोंच तो देखो ना, स्टील की बनी हुई है। हाँ, और ये पंजों से बंदे को चीर फाड़ देता है। इसकी शराफत पे ना जाएं आप। इमो नाम है, ये इमो। शुतुरमुर्ग नहीं है। गले से पकड़ना पड़ेगा कि ना हिले। गले से ये आपको पहले पकड़ लेगा। इसके पाँव देखो ये कितने मजबूत है। वही ना, नाखून। पाँव इसके जो है ना बहुत मजबूत पाँव है इसके। ये तो हम बचपन सुनते आने कि बला के पाँव इस तरह होते। चीता देख रहे हैं चीता जाएंगे एक मिनट, ये देखते हैं पहले। ये ज़्यादा प्यारे जानवर है। ये केंगरू लेकर खरगोश, अबे बड़ी नस्ल के खरगोश है ये केंगरू है भाई, खरगोश नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट आता हूँ।
खराब हो जाएगा वहाँ से आके अच्छा आएगा, सब आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोग्राम बढ़ ना जाए, प्रोग्राम होना उधर ही जाना चाहिए। चलो ऊपर चलते हैं। बाप रे बाप, में जो है ये शेर है, 3 मादा और 3 नर बैठे हुए, 3 मादा 3 शोर इकट्ठे बैठे हुए, 3 फैमिलियां हैं, 3 फैमिलियां हैं। और ये जो ऊपर बैठा हो ये फैमिली 3 वाइफ्स हैं। और ये मुझे इन सब का सुसर लग रहा है। हाँ, ये जो बड़ा वाला है ना, हाँ मुझे लग रहा है ये दोनों इन शेरनियों के एक शौहर है, एक जेठ है। और ये जो है ना, ये सुसर लग रहा है मुझे, ये ऊपर वाला ये जो इसकी है बहुएं लग रही हैं मुझे। और दामाद। हाँ, ताल्लुकात बहरहाल अच्छे हैं, अच्छी जॉइंट फैमिली है, अच्छी फैमिली लग रही है। हाँ, तो शायद झगड़ा इसलिए नहीं है कि चुप बैठे हुए हैं ना, बोलेंगे तो झगड़ा होगा। नहीं, मुफ्ती साहब ये ना हो कि ये हम इसका व्हाइट टाइगर, ये यहाँ व्हाइट पे जो टाइगर, नस्ल व्हाइट। राइज है, ये नस्ल इसकी कम है दुनिया में। अच्छा, ये जू का स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल मेजबान समझिए, मेहमान समझिए। इसको रखा भी अलग है इन्होंने। अभी अलग है इसका। ये फीमेल लग रही है, इसका मेल किधर है? क्योंकि ये तो इनको नस्ल खत्म हो रही है, तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो ये सब ये पता नहीं इसमें फीमेल मेल एक शक्ल के होते हैं मेरे ख्याल। आ जाओ भाई। ये जो जॉइंट फैमिली वाले शेर है ना, शीशे से सही नजर नहीं आ रहे, ये इनका तारुफ है। खैर, ये देखो जी जॉइंट फैमिली, ये मियाँ बीवी, ये खातून की जेठानी है, ये शेरनी की जेठानी सो रही है, और वो शेरनी का देवर है। ये देख, इस वाली शेरनी का वो देवर है, एक मैं एक बात बताऊं, ये इन सबका सुसर है। मैं एक बात ऊपर बताऊं, बैठा हुआ है। हाँ, आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, क्योंकि आपस में सब खामोश बैठे रहते हैं, लड़ाई नहीं होती जी। शेर में ये खूबी है ना कि ये अपने मादा को दूसरे के पास नहीं छोड़ते, लड़ते हैं हाँ, और इनके अपने इलाके भी होते हैं। यानी पेयर बना के रहते हैं ना, खानदानी लोग हैं ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो अच्छा है ना। ये बड़ी खानदानी चीज़ है भाई। ये क्या है? ये है, इसको कहते हैं जंगली बिल्ली। इसको जंगली बिल्ली कहा जाता है मेरा ख्याल है। नहीं, चीता तो इससे थोड़ा बड़ा होता है, लिखा हुआ है। हाँ, चीता लिखा अच्छा, ये थोड़ा छोटे साइज का चीता है, लेकिन बहुत एक्टिव लग रहा है। क्या स्टाइल है यार इसका। ओह, अच्छा एशियन चीता है, क्या स्टाइल है यार, स्टाइल ही निराला है चीता। इनमें नहीं पता चल रहा मेल फीमेल का। अच्छा, बहुत पतले दुबले पतले होते हैं। जाहिर है तभी तो एक्टिव हैं, दुबले पतले हैं तभी एक्टिव हैं। चीता यहाँ से ज़रा साफ नज़र आ रहा है। ये है जी पेट्रोलिंग पे। गेट देखिए, गेट जिस तरह ये देखो यार, हम भी अंदर जाते हैं। केंगरू है ये तो, छोटा सा केंगरू नहीं है, ये खरगोश है। जाएं आप, जाएं भाई। आप नहीं चलते। नहीं, हम चलेंगे, आप पहले जाएं। ये खरगोश है भाई, खरगोश, बड़ी नस्ल का खरगोश है, केंगरू नहीं है ये, जंगली खरगोश। जो ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई तो यही खरगोश है। यार मुझे इन लोगों पे तरस आता है, ये जो बुजुर्ग है ना, ये बेचारे अकेले घूम रहे होते हैं, इन पे मुझे बहुत तरस आता है। इनकी ज़िंदगी अकेली होती है। इनके 18 साल के बाद ना, बच्चे जब 18 साल के होते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और ओल्ड हाउस पे चले जाते हैं। बुढ़ापा अकेले गुजरता है। हमारे यहाँ बूढ़ा होता है ना, 10-15 अफराद उसके आगे पीछे होते हैं। आप ट्रेन में देखोगे मुफ्ती साहब ना, ट्रेन में जो है ना, आपको बूढ़े नजर आएंगे, बहुत आराम से, बहुत मुश्किल से ट्रेन में आके बैठ जाते हैं, जी। और पूरा अपना बैग बारी उठाया हुआ है। लोग आपको उनके ऊपर बहुत तरस आएगा, आप देखें। बस नस्ल रोकने का अंजाम है भाई। अल्लाह का हुक्म जब उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है ना, इंसान जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है तो फिर यही होता है। बहुत मीठे लहजे में ये जैपनीज़ बात करते हैं। हमें जिससे भी वास्ता पड़ा वो ऐसे बात कर रहा है जैसे बस बिक जाएगा वो आपके सामने। अगर आप मुफ्ती साहब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, शायद मैं बैंक में गया ना, बहुत बार मेरे साथ ये हुआ, वो जो मैनेजर है ना, वो आपके पास आके पाँव में बैठ जाता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये साइन कर लो, वो साइन कर लो, और आपके पाँव में बैठ जाते हैं। नहीं, मैं भी इमिग्रेशन में था ना, एक फॉर्म फिल नहीं हुआ था, तो इमिग्रेशन ऑफिसर उठ के गया है। अच्छा, जहाँ फॉर्म पड़े हुए थे वो मुझे दिए, पेन हाथ में दिया और मुझे समझाया कि इसको फिल करो। वरना इमिग्रेशन कहाँ ऑफिसर कहाँ जाते हैं, इशारे कर देगा, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर मुड़ो, बस ऐसे। वो उठ के गया है सब छोड़ छाड़ के। इस तरह है, इस तरह। तो 2-3 दिन में इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि इनके अखलाक बड़े ख़ानदानी हैं। वेलकम टू रैपिड होम। रैबिट्स हैं। रैपिड होम, सॉरी रैपिड बोल दिया, रैपिड होम।
ये वो खतरनाक नस्ल है जिसने ऑस्ट्रेलिया को तौबा करवाया। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश बड़ी मशहूर ये वाकया। मैंने ये वो बयानात में नस्ल कई दफ़ा ये वाकया सुनाया है कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश जब पाले ना तो पूरी नस्लें ख़त्म कर दी उन्होंने। तो वहाँ गवर्नमेंट परेशान हुई कि ये क्या मसला है। पता चला जी वहाँ जिस जंगल में खरगोश होता है ना, उस जंगल में अल्लाह ने खरगोश खाने वाले दरिंदे भी पैदा किए हैं। वो खरगोश की नस्ल को कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा। तो हाँ ये कुदरत का निज़ाम है। अब उन्होंने जंगल में खरगोश छोड़ दिए, वो कुत्ते नहीं छोड़े जो खरगोश खाते हैं। तो खरगोश की नस्ल इतनी बड़ी है उसको काबू रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। शेर बड़ा धाड़ रहा है। ये वो सुसर वाला शेर होगा जो अब मेरा ख्याल में बहुओं पे गुस्सा निकाल रहा है। नजर लग गई है। जो जरा बहुओं पे गुस्सा निकाल रहा होगा अभी। हम सब भाग के गए, हमारा शेर भाग के गया कि क्या आवाजें निकलवा रहा है। ये बड़े अच्छी नस्ल के खरगोश हैं जी। ये क्या है भाई, इसका क्या नाम है? हिरन है ये, कोई ख़ास नस्ल का? प्यारा है, मासूम है, बड़ा मासूम सा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ, मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। हम आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। बड़ा मासूम सा जानवर है। हिरन की तो बहुत सी किस्में हैं। अच्छा जी। और सबका गोश्त हलाल है? हाँ सबका गोश्त हलाल है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये देखो, वाह ये क्या है भाई? ये कराची में भी है वो, हमने देखा है। आवे भाई, इसके तो इसको लमाम बोलते हैं। लमाम, ये मेरा ख्याल है अमेरिकन, अमेरिका मुझे लगता है। हाँ अमेरिका का की है ये, अमेरिका के जंगल का। ये कराची में भी हमारे दोस्त ने पाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वाला बड़ा फ्री हो गया। ये कराची में इतना फ्री नहीं हो रहा था ये कराची के लोगों ने ड्राइव यार। नहीं ये दुनिया, आप यूरोप में भी जाओ ना, वहाँ के जानवर इंसानों से बड़े मानूस होते हैं। मलेशिया में भी ऐसा ही देखा हमने। अच्छा। थाईलैंड में भी जानवर इंसानों से डरते नहीं है। वो देखो कितना फ्री हो रहा है आपकी जेब से। ये जेब कुतरा है, जेब कुतरा, ये बटवा निकाल रहा है। ये देखो जेब कुतरा है। अरे प्यारा यार, बहुत प्यारा ये तो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या यार क्यूट सा जानवर है। इसको ले जा सकता ना, मैं कराची लेके जाता। वेरी गुड बॉय। खाने पीने के चक्कर में आया ये। आशा है मुफ्ती साहब, ये उनका कॉपी है। बिल्कुल उनकी कॉपी है। वो भी आया भाई, दांत निकालते हुए आया ये। ये जेब से बटवा निकाल लेगा आपके। वेरी गुड। किसने डाली, किसने डाली? मुफ्ती साहब इसको हाथ में उंगली ना चबा दे भाई। नहीं, बिल्कुल बाइट कर। चले जबरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है हमारा बलूचिस्तान का बकरा नहीं होता, ये केपीके में जो पहाड़ी बकरे होते हैं, है ना साहब? अब अगर आप देख लें इसका स्मेल कितनी दूर से आती हाँ ये बकरे में स्मेल आती, बकरा में होती है स्मेल। है। ये सर, ये मैं बताऊं आपको, टाइम पे ये भी वही। ये थोड़ा सा लग रहा है कराची आप आ जाए इंशाल्लाह, उधर लोकेशन भेज दो। जी ये थोड़ा हाँ यार, गधे को यहाँ बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है गधे को यहाँ। किस स्टाइल पे खा रहे हैं वो? अगर ये वीडियो गधे देख लेना कराची में, जो हमारा व्लॉग बन रहा है, तो वो सारे गधे जापान का वीज़ा लगवाने की कोशिश करें। ये बकरों की नस्ल है, किस्म किस्म की नस्ल है। वो अलग नस्ल, ये अलग नस्ल, ये अलग नस्ल, वो अलग नस्ल। बोले यार गधों को यहाँ इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये टेडी बकरे हैं। जापानीज में इसको गोट कहते हैं, गोट, GOAT। गोट इंग्लिश में भी गोट कहते हैं। आ जाए, ये बकरियां, टेडी बकरे। टेडी बकरे का जो गोश्त है ना, बड़ा टेस्टी होता है, और गोश्त होता भी बहुत है, ऐसा गोल मटोल सा होता है ये। इसको तो हम, ये देखो, ये क्या है? ये कोई हिरन की अलग किस्म है, किस्म के हिरन। यहाँ आप घास खरीद के भी खिला सकते हैं इनको। भाई ये क्या है? वुल्फ, ये भेड़िया है, भेड़िया, एयर वुल्फ। वो आती थी एक बचपन में, एक फिल्म आती थी बचपन में, एयर वुल्फ। ये बड़ी खतरनाक चीज है, हवाई भेड़िया। और ये तुर्क जो है बहुत अपने खतरनाक आप को वुल्फ से
हाँ, उसकी वजह ये है कि गैरतमंद जानवर है, पता है आपको ये। इसमें बाज़ बड़ी गैरत की चीज़ें हैं भेड़िए में। अच्छा जी। लेकिन ये किसी को छोड़ती भी नहीं है। तो चीर फाड़ के बराबर कर देता है 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में ये चीर फाड़ देता है। अच्छा, ये और शेर इकट्ठे नहीं हो सकते, मार देंगे एक दूसरे को। अच्छा, पूछ रहा हूँ मैं। ये इसका तजुर्बा नहीं है। ज़ाहिर है दरिंदे हैं ना, दोनों में से एक मरेगा। ये भेड़िया है ना? भेड़िया बहुत डेंजरस जानवर है। भाईजान ठहरो, हम आपके पीछे भाई साहब ठहरो यार, कभी उधर जा रहे। मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। हाँ, फिर रुक गए। हाँ, मुंह भी पेड़ लिया हमसे। टाइम लेके आए हैं, हेलो। बिला बगैर इतला के आए भी नहीं। कहाँ क्यों, कहाँ क्या हिस्सा देखो, बात मानो। अपॉइंटमेंट लेके आए हैं हम। अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं आपसे। इसको शक्ल कितनी खतरनाक है। और ये भेड़िया बहुत बड़े साइज का है, इतना होता नहीं है इतने बड़े साइज। मैंने नहीं होते हैं जी, मैंने तो छोटे साइज के भेड़िए देखे। वो भेड़िए का बच्चा ही है। ये देखें यार, ये छोटी नस्ल के ऊँट हैं, बड़े खूबसूरत, थोड़ा कद के छोटे हैं लेकिन मजबूत हैं। ये ड्रामा आपने नहीं देखा क्या? आप उर्दू बोलते हैं ना, तो माज मौलवी साहब के साथ उर्दू में शुरू हो गया। हमजा कहते हैं पुश्तो वाले, हम उर्दू वाले आगे जा रहे हैं। बहुत पुराना लग रहा है, मतलब वो स्किन से उनका पता चल जाता है। नहीं, ऊँट स्किन ऐसी ही होती है ऊँट की, पावरफुल है ये, भरा हुआ है। बारिश शुरू हुआ है और हम लोग अब निकल आए हैं। ये क्या है भाई? ये ऑस्ट्रेलियन जंगली या अफ्रीकन जंगली जो है वो गाय। ये कोई अफ्रीका के लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह होते हैं और अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा, तो बहुत खतरनाक शक्ल है इनकी। ये खाना हलाल है ना इसका? तो बस जुगाली करने वाले तमाम जानवर हलाल हैं। अब हम तो भैया हम दोबारा गाड़ी में आ गए हैं और अब जानवर यहाँ खुले हुए हैं। यहाँ आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, दोबारा हम आ गए। ये टाइगर देखें आप, वाइट टाइगर कैसे खरामा चल रहे हैं ये तीनों। एक बच्चा है मेरे ख्याल में। यार किधर जा रहे हो? हम इधर आके आप लोग हमसे खफा होके जाए। ये देखो, ये डराते हैं, इसको देखो डरा रहे हैं, ये देखो इसको डरा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये नजदीक आ गया। 50 साल पहले यहाँ पर आए होते। वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया भाई। ये डराते क्यों हैं इनको? ये गवर्नमेंट डराते के हैं लोग ताकि हाँ वो कि ना आए ना, ये तो नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा, हर वक्त एक गाड़ी ना शेरों के करीब खड़े रहती है ताकि शेर किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचाएं। और ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, बड़े खतरनाक शक्ल वाले हैं ये। देखें पूरा शेरों का जो है ना जमघटा है यहाँ पे बैठे हुए हैं। जरा रोकें गाड़ी। तमीज से सारे शेर नर है। ये माता वो उधर पिंजरों में सारे नर हैं, ये रिश्तों के इंतजार में बैठे हुए हैं। मादा है, मादा इनके साथ होता है। जंगल वाले इनकी शादी कराएंगे। ये बेरोजगार किस्म के शेर लग रहे हैं मुझे, जो कमारे होते हैं ना, रोजगार की वजह से रिश्ता नहीं मिलता, बेरोजगारी की वजह से, ये उस टाइप के लग रहे हैं। शेर है भाई। ऐसी शक्ल बड़ी जबरदस्त है, लेकिन साथ अगर नजदीक गए तो चीड़ पार देते। हाँ, गाड़ी से शीशा भी खोला ना तो बहुत सख्त पाबंदी है यहाँ गाड़ी का शीशा खोलने पर। इतने चीखेंगे नहीं, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और इंतजाम। 2 गाड़ियाँ करी है सेफ्टी के लिए, वो करी है। ये दोनों गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं। ये शेरों को गाड़ी के करीब ही नहीं आने देती। मैनेजमेंट है यार, मैनेजमेंट है। यस, ये जो है दोस्तों से खफा हो गया बैठा हुआ गरीब। ये जो है ना, ये इख्तिलाफी शहर है, इख्तिलाफी। जी मगरिब बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद में कहीं और गए? नहीं, अभी तो बाहर है, लेकिन मस्जिद अभी आएंगे, मगरिब तक पहुंच जाए। ख्याल में जगह कम पड़ जाएगी। देखें गेट सारे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जैसे ये जंगल में सिस्टम है।